जहाँ गर्मियों के मौसम में भी हो ठंड, इसी जन्नत का नाम है उत्तराखंड। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your host Shreya More. So yeah, without wasting any time, let's start with the vlog. हमने अपनी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट की। आप लोग दिल्ली वाया ट्रेन, बस, कार और अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से पहुंच सकते हो। हमने औरंगाबाद से दिल्ली की फ़्लाइट ली थी जो 1 घंटा 40 मिनट की थी और साथ ही इस पूरे ट्रिप को हमने travelsetu.com से बुक किया था, जिसमें एयरपोर्ट पिकअप, ड्रॉप, होटल और बाकी पूरी 5 दिन और 6 रातों की आइटनरी थी। बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बेसिकली इस वीडियो में हम मेजर 5 डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे, जिसमें पहला होगा हरिद्वार। डे 1 को हम दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा हरिद्वार के लिए निकले, जो 5 घंटे की जर्नी थी। पहुंचते ही हमने वहां अपने होटल में चेक इन किया और 1 घंटा आराम करके सीधा गंगा आरती देखने हर की पावरी पहुंच गए। दोस्तों, सभी को लाइफ में एक बार गंगा आरती तो अटेंड करनी ही चाहिए। माँ गंगा ने जिसे अपनी धारों से संवारा है, हरिद्वार वही खूबसूरत घाटों का किनारा है। अगर आप आराम से गंगा आरती देखना चाहते हो तो शाम को 5 बजे ही वहाँ पहुँच जाइए। तो डे 2 की शुरुआत हमने मनसा देवी टेम्पल से करी। यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा थी और अगर आपके पास वक्त की कमी नहीं है तो आप ट्रैक करके भी जा सकते हो। हमने रोपवे से जाना सही समझा। रोपवे तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी लाइन थी, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ जाने के लिए पहले ही ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लो। ये टिकट्स आपको udankhatola.com से मिल जाएगी। रोपवे से सुंदर नज़ारा देखते हुए आप मंदिर तक पहुंच जाओगे। मनसा देवी जी का दर्शन करने के बाद हमने वहीं से चंदी देवी के लिए बस पकड़ी। मनसा देवी से चंदी देवी लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनसा देवी और चंदी देवी ये दोनों पार्वती जी के रूप हैं और वे हमेशा एक दूसरे के आसपास ही रहती है। मनसा देवी और चंदी देवी ये दोनों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के शक्तिपीठों में से एक है। चंदी देवी पहुंचकर हम रोपवे से सीधा ऊपर गए। रोपवे के लिए टिकट्स आप udankhatola.com से ले सकते हो। दोनों मंदिरों के लिए कंबाइंड टिकट्स भी अवेलेबल हैं। चंदी देवी के यहाँ बहुत भीड़ होने के कारण हम दर्शन नहीं कर पाए। आप लोग अगर सुबह के वक्त जाओगे तो शायद दर्शन हो जाए। चंदी देवी से निकलकर हम सीधा ऋषिकेश के लिए निकल गए। हरिद्वार से ऋषिकेश 26 किलोमीटर का रास्ता है। मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, ना मानो तो सिर्फ एक नदी का जल है। गंगा माता के नज़दीक से दर्शन करने के बाद हम राम झूले द्वारा नदी के उस पार गए। ऋषिकेश में हमने ज़्यादा समय नहीं बिताया
क्योंकि हमें वापस हरिद्वार पहुंचना था। पर यदि आपके पास समय की कमी ना हो तो आप वहां बंजी जंपिंग, जिप लाइन आदि एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो डे 3 को हम ब्रेकफास्ट करके सीधा मसूरी के लिए निकले। हरिद्वार से मसूरी कुछ 3 घंटे का रास्ता है। लगभग 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाओगे। यहाँ से मसूरी सिर्फ 30 किलोमीटर पड़ता है। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो आप मसूरी मिड दिसंबर में आइए। मेरी सजेशन होगी कि आप अपना स्टे यहाँ मॉल रोड के आसपास ही बुक करें। होटल में चेक इन करने के बाद हम सीधा मॉल रोड को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। यहाँ आपको टर्किश आइसक्रीम की शॉप मिलेगी, तो आप इसका ज़रूर स्वाद लें। मॉल रोड पर आप आराम से अपने 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हो। अगर आप लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन हो तो मॉल रोड पर कैम्ब्रिज बुक स्टोर, ये मसूरी का बहुत जाना माना बुक स्टोर है। यहाँ आपको रस्किन बॉन्ड की सारी किताबें मिलेगी और हाँ, अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपको उनकी साइन कॉपी भी मिल सकती है। डे 4 की शुरुआत हमने ठंड में मॉर्निंग वॉक करके करी। आप यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखना। सुबह के वक्त आपको मॉल रोड पर चाय और मैगी मिल जाएगी। चाय का आनंद उठाकर हम चल दिए केम्प्टी फॉल्स देखने। केम्प्टी वाटरफॉल्स मसूरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वाटरफॉल सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक शुरू रहता है। वाटरफॉल्स तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, आपको रोपवे से जाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैकिंग कर कर जा सकते हो। रोपवे का टिकट 160 रुपये पर पर्सन है। केम्प्टी वाटरफॉल्स में आप अपने 1 से 2 घंटे अच्छे से बिता सकते हो। केम्प्टी फॉल्स देखने के बाद हम सीधा गए कंपनी गार्डन देखने। ये गार्डन केम्प्टी फॉल्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गार्डन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रखा गया है। अगर इन झरनों के राहों में ये पत्थर ही ना होते तो दोस्तों, हमें कभी झरनों से मधुर संगीत सुनाई ही ना देता। कंपनी गार्डन में करीब 800 तरह के फूल उपस्थित हैं और दोस्तों, यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक भी है जिसमें आप बोटिंग करना चाहते हो तो ज़रूर करें। कंपनी गार्डन से हम सीधा जिम कॉर्बेट के लिए निकले, जो मसूरी से 200 किलोमीटर दूर है। डे 5 को हम सुबह जल्दी उठ के जिम कॉर्बेट के लिए निकले। जिम कॉर्बेट के जंगल सफारी के लिए हमने 4 लोगों के 5,000 रुपये पे करे। आपको जंगल सफारी के लिए प्री बुकिंग करनी पड़ती है। जिम कॉर्बेट में भारत के सबसे ज़्यादा मात्रा में शेर पाए जाते हैं, पर हमें एक भी शेर नहीं दिखा। जंगल सफारी में आपको एक गाइड भी मिलता है जो आपको जिम कॉर्बेट की हिस्ट्री से लेकर सब बताता है। जिम कॉर्बेट में आप अपने 2 से 3 घंटे बिताकर नैनीताल के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से नैनीताल लगभग 50 किलोमीटर है।
नैनीताल पहुंचकर हमने सबसे पहले इको पार्क को एक्सप्लोर किया, जो नैनीताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको ठंडी ठंडी शेर व बाकी प्राणियों की गुफाएं देखने को मिलती है। आप इको पार्क में आराम से अपने 2 से 3 घंटे सुकून से बिता सकते हो। इको पार्क एक्सप्लोर करने के बाद आप सीधा नैनीताल लेक पहुंच जाओ। नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है। नैनीताल, नैनी मतलब आँखें और ताल मतलब तालाब। नैनीताल लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हो। लेक में बोटिंग करते हुए आपको नैना देवी मंदिर भी देखने को मिलेगा। सुकून से बोटिंग करने के बाद आप नैना देवी मंदिर जा सकते हो। जब भगवान विष्णु जी ने माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए थे, तब माता सती की आँख यहाँ नैनीताल में गिरी थी। तब से इस झील का आकार आँखों जैसा हो गया। 52 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। दोस्तों, नैनीताल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब उपस्थित है। अगर आपके पास समय हो तो आप वहाँ से 4 किलोमीटर दूर 12 पत्थर, हिमालयन व्यू पॉइंट और बाकी व्यू पॉइंट देख सकते हो। तो ऐसे ही हमने अपने ट्रिप का 5वां दिन अच्छे से नैनीताल में एंजॉय करा। आज हमारे ट्रिप का लास्ट दिन था। हमारा स्टे भीमताल में होने के कारण भीमताल हम कल ही पहुंच गए थे। भीमताल से हम सुबह नौकुचिया ताल के लिए निकले। नौकुचिया ताल में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे बोटिंग, जिपवे, पैराग्लाइडिंग और भी बहुत कुछ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप नौकुचिया ताल में ही करें। यहाँ आपको बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। ट्रैवलिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप खर्चा नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की बेस्ट मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हो। सो जब भी आपको मौका मिले, ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट ज़रूर करना। ये था हमारा आपका उत्तराखंड। दिस इज़ योर होस्ट श्रेया मोए साइनिंग आउट। जय हिंद।